This is video number 3 of chapter Human Reproduction. Till now we have discussed about the male reproductive system and then we have learnt about the spermatogenesis. Now our next topic is female reproductive system. Female reproductive system. Female reproductive system के अंदर we are having same primary sex organs, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी डिस्कस किया कि दो तरह के ऑर्गन्स बेसिकली यहाँ पर रहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. सिमिलरली वी आर हैविंग हियर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स के अंदर रहेगा ओवरीज. देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर रहता है ओवरी का. So here this is uterus. यूट्रस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब. दिस इज फैलोपियन ट्यूब. पैल्विक रीजन के अंदर ही लिगामेंट्स के थ्रू यहां पर ओवरीज जो है वो अटैच रहती हैं. There will be a pair of ovary. One ovary will be this side and the next ovary will be this side. मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड ओवरी ड्रॉ किया है, लेकिन आपकी दोनों साइड में ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होने वाली हैं. एंड ओवरीज आर अटैच्ड विद द लिगामेंट्स. लिगामेंट्स मैंने ड्रॉ किया है. फैलोपियन ट्यूब जो है, जो उसका लास्ट पार्ट रहेगा, वो थोड़ा सा फनल शेप्ड रहता है. दिस पार्ट ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब सॉरी, इज नोन एज infundibulum. This part is known as infundibulum. ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, this is known as fimbriae. This part that is somehow wide portion, this is known as ampulla. और जो ये रीजन है जो कि थोड़ा नैरो रहेगा, तंग रहेगा, इसको हम बोलेंगे isthmus. So fallopian tube is having three parts. Number one is infundibulum. Infundibulum के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं जिसको हम फिम्ब्रिए बोलेंगे. ये फिम्ब्रिए जो है, जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज होगा यानी कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, फिम्ब्रिए विल कलेक्ट दैट ओवम. वाइड पोर्शन जो है थोड़ा सा एम्प्यूला. बायोलॉजी में हम वाइड पोर्शन को ही एम्प्यूला वर्ड दे देते हैं. यहाँ पे जो नैरो रीजन है दैट इज नोन एज isthmus. फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्प्यूला में या फिर एम्प्यूलर इस्थमिक रीजन में होती है. क्लियर? Now this portion is uterus, जिसको वॉर्म भी बोला जाता है, यानी कि गर्भ इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चा जो है अपना जेस्टेशन पीरियड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेगा. और ह्यूमन बींग्स के अंदर जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 months. यूट्रस जो है उसके अंदर 3 वॉल्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं उसकी वॉल के अंदर. जो सबसे बाहर लेयर है दिस वन, इट इज नोन एज पेरीमेट्रियम. बीच में जो लेयर होगी दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम, या फिर इसको बहुत सारी बुक्स के अंदर मीजोमेट्रियम भी बोल दिया जाएगा. नीट के अंदर कई बार कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स जो है चेंज कर दिए जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से अपने ऑप्शंस को देखना है एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर. जो सबसे अंदर की लेयर है दिस वन, इट विल बी नॉन एज एंडोमेट्रियम. यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स हैं, उसकी वॉल के अंदर 3 लेयर्स हैं. पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल्स रहती हैं और यही पार्ट्यूरेशन यानी कि डिलीवरी जब एक बच्चे की होती है, इसके अंदर इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है कि वो अपना बच्चा जो है बाहर की तरफ पुश करती है. तो मीजोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ चाइल्ड. एंडोमेट्रियम जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, पीरियड जो स्टार्ट होते हैं, वो इसी लेयर की वजह से होते हैं. एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग की फॉर्म में रप्चर होगी, टूटेगी और वजाइना के थ्रू ये बाहर आती है. सो इट विल गो अंडर साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस रीजन जो थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है यूट्रस का, इसको हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस. यूट्राइन फंडस के रीजन के अंदर ही जाइगोट जब आएगा इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, यहीं पे आके वो एम्बेड होता है. यूट्रस
की 3 लेयर्स है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। दिस पार्ट इट इज नोन एज बर्थ कैनाल। इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल क्योंकि एक बच्चा जो है डिलीवर इसी एरिया से होता है। अंदर का जो रीजन है इसको बोलते हैं सर्विक्स या फिर सर्वाइकल कैनाल। बाहर का जो पोर्शन है जो थोड़ा सा वाइड होता है एज कंपेयर टू सर्विक्स, वजाइना के अंदर सर्विक्स होता है, इट इज नोन एज वजाइना या फिर वजाइनल कैनाल। और वजाइनल कैनाल प्लस सर्विक्स कैनाल दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। सो दीज ऑल पार्ट्स आर फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के अलावा यूट्रस है और बर्थ कैनाल है। सो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, बर्थ कैनाल, ये तीनों पार्ट्स एक्सेसरी ऑर्गन्स में आएंगे। प्राइमरी 6 ऑर्गन्स के अंदर ओवरीज हम पढ़ने वाले हैं। ओवरीज ही यहाँ पर सेक्स हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज करने वाली है और यही जो है फीमेल गैमेट भी रिलीज करती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप उन ऑर्गन्स को बोलते हो जो सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स रिलीज करे। एक्सेसरी ऑर्गन्स आपकी वो ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स या फिर हार्मोन्स नहीं बनाते, लेकिन बाकी जो प्रोसेसर्स होंगे, पोस्ट प्रोसेसर जो होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होंगे, या फिर जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, या फिर मैं बोलूं कि रिप्रोडक्टिव फेज को चलाने के लिए जो ऑर्गन्स आपको हेल्प करते हैं, वो सारे आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स रहते हैं। जिस तरह से जब आपने एक मोबाइल खरीदा तो मोबाइल जो है आपका वो प्राइमरी डिवाइस है, उसके साथ आप चार्जर लेते हो या फिर उसको कवर कराते हो, गार्ड, सेफ गार्ड आप लगवाते हो, ईयरफोन्स आप खरीदते हो, वो सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स है, वो आपको उस फोन को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करेंगे। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो रहेगा जो गैमेट्स प्रोड्यूस करे, जो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करा दे वो सारे ऑर्गन्स आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर हमें पढ़ना चाहिए कि जो ओवरी है उसका साइज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी जो बाहर की लेयर है, बाहर की जो लेयर है, बाहर का जो एरिया है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनसाइड जो रीजन रहेगा उसको हम मेड्यूला बोलेंगे। ओवम जो है वो रिलीज कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होती हैं। एक ओवरी के अंदर घोंसला यानी कि नेस्ट होता है जिसमें से हर मंथ एक एग रिलीज होगा, वो एग मैच्योर करेगा और वही हमारा ओवम बनेगा। सो ऑल दीज प्रोसीजर्स, ऑल दीज सिस्टम्स और ऑल दीज टेक्निक्स वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियो।